नमस्कार साथियों, मैं पंडित पंकज निर्मल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके द्वारा पसंद किए गए मेरे ग्रहों सीरीज पर और मूलांक सीरीज पर और पॉजिटिव एनर्जी पर जो भी वीडियो पर फीडबैक आपका मिला उसके लिए आपका तहे दिल से आभार, अभिनंदन। इसी कड़ी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम कुंडली में होने वाले अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो ग्रहों से बनने वाले दोष हैं, लक्षण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में आज बात करेंगे एक ऐसे दोष की, एक ऐसे योग की जिसको बहुत सारे लोग योग भी मानते हैं और जिसे बहुत सारे लोग दोष भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंडली में बनने वाले काल सर्प योग की, काल सर्प दोष की। विद्वानों का इसको लेकर अपना अलग अलग नजरिया, अपना अलग अलग मत है। बहुत सारे लोग कहते हैं काल सर्प योग अच्छा है, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि काल सर्प योग बुरा है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास जानकारी मिल जाए और बेल बटन के आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। काल सर्प योग क्या है, इससे होने वाले लक्षण क्या है, कुंडली में इसका क्या प्रभाव है, कुंडली में ये कैसे बनता है, सारी जानकारी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। काल सर्प योग ग्रहों के हिसाब से अगर राहु और केतु इनकी छाया में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं एक तरफ, ऊपर या नीचे, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर राहु और केतु की छाया में सारे ग्रह एक तरफ आते हैं उसे काल सर्प योग कहते हैं। कुंडली में ये बात भी याद रखने योग्य है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 7वें घर में ही होते हैं। अगर राहु तीसरे घर में है तो केतु 9वें घर में होगा, अगर राहु पहले घर में है तो केतु 7वें घर में ही होगा। इसी प्रकार विपरीत काल सर्प योग भी बनता है, राहु से केतु और केतु से राहु। इसके अलावा जब हमारी कुंडली में ये योग बनता है या ये कहिए कि काल सर्प दोष बनता है तो बहुत सारे कामों में रुकावट आ सकती है, जैसे आत्मविश्वास का कम हो जाना, काम का ना बनना, नेगेटिविटी आना, बुरे बुरे सपने आना, ये सब चीजें काल सर्प योग के कारण बनती रहती है। काल सर्प योग के बारे में अलग अलग पुराणों में, ग्रंथों में बहुत ज्यादा विवरण नहीं है। कई लोग ऐसा मानना है कई विद्वानों का कि काल सर्प योग होता ही नहीं। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है और उन्होंने कामयाबी के, सफलता के झंडे गाड़े हैं। पहला नाम है धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी की कुंडली अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरूभाई की कुंडली में काल सर्प योग है और धीरूभाई की अंबानी के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। उनकी सक्सेस स्टोरी हर आदमी जानता है कि कैसे उन्होंने छोटे से पेट्रोल पंप से इस एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल स्टेशन व्यापार RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसकी स्थापना की। इसी कड़ी में दोस्तों दूसरा नाम, ऐसा नाम है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। आप देख पा रहे हैं कि राहु और केतु इसकी छाया में सारे के सारे ग्रह हैं। तो सचिन तेंदुलकर के संघर्ष के बारे में भी आप जानते हैं। उन्होंने भी भारतवर्ष के सर्वोत्तम भारत रत्न इस उपाधि से उनको नवाजा गया है। क्रिकेट के जितने भी कीर्तिमान हैं, बड़े से बड़ा कीर्तिमान है, उनके नाम है और आज उनको देश का हर बच्चा, हर क्रिकेट खेलने वाला बच्चा अपना आदर्श, आइडियल उनको मानता है। तो काल सर्प योग हमारी कुंडली में बुरा प्रभाव देंगे ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।
अगर हमारी कुंडली में काल सर्प योग है तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हमको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव रहना चाहिए। काल सर्प योग है ऐसा मन में विचार करके हमारे को नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। इसके अलावा कुंडली में अगर काल सर्प योग है भी तो हमारे को दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट भी देखनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि काल सर्प योग होने के बावजूद भी बंदा बहुत तरक्की करता है। जैसे दूसरे ग्रह का उच्च होना, बहुत सारे ग्रह कुंडली में और भी होते हैं। राहु केतु के अलावा भी 7 ग्रह हैं जो कुंडली में अपना एक विशेष प्रभाव रखते हैं। वैसे भी राहु और केतु को छाया ग्रह ही माना गया है। मुख्य ग्रहों में जैसे सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा, शनि, ये सब ग्रह अपना एक विशेष ओहदा, विशेष प्रभाव कुंडली में रखते हैं। तो उन सब की प्लेसमेंट से काल सर्प योग जो है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता भी है तो उसका उपचार भी है। जैसे भगवान शंकर की पूजा करना, शिवलिंग पे चांदी के नाग को चढ़ाना, नाग पंचमी के दिन नागों को जल प्रवाह करना, इसके अलावा भगवान शंकर की नित्य पूजा करना, बेलपत्र चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना भी काल सर्प योग को दूर करने का एक सटीक उपाय है। इसके अलावा आप शिव जी का महाअभिषेक कर सकते हैं। स्वप्न आपको अगर बुरे आते हैं तो आप अपने कमरे में मोर का पंख लगा सकते हैं। ये सब उपाय करके आप काल सर्प योग से छुटकारा पा सकते हैं। फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने इसके पूजा स्थल भी बताए हैं कि कहाँ पर काल सर्प योग की पूजा का निवारण किया जा सकता है। आप सभी लोगों ने त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम सुना होगा, जो कि नासिक में स्थित है। वहाँ काल सर्प योग की विशेष पूजा होती है। इसके अलावा महाकालेश्वर उज्जैन भी काल सर्प योग की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। वहां पर भी आप काल सर्प योग की पूजा करा सकते हैं। काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है। पहला अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, कर्कोटक काल सर्प योग, शंखनाद काल सर्प योग, पातक नामक काल सर्प योग, विषाक्त नामक काल सर्प योग और तक्षम नामक काल सर्प योग। ये 12 प्रकार के काल सर्प योग विशेषतः हमारी कुंडली में पाए जाते हैं। इनमें से किसी न किसी एक प्रकार का काल सर्प योग होता है जब भी ये कुंडली में होता है। तो दोस्तों, ये सब जानकारी काल सर्प योग दोष को लेकर थी, जो कि हमारी कुंडली में क्या प्रभाव डालता है, क्या उसका प्रभाव है। मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे शास्त्री, पुराणों में भी बहुत जगह पर इसका जिक्र नहीं है, पर काल सर्प योग भी है और बहुत सारे लोग इसको दोष भी मानते हैं। हर एक का अपना अपना एक अलग मत है। मेरी दृष्टि में काल सर्प योग एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, जिसको हम लोग प्रसिद्धि में, नाम में, शोहरत में बदल सकते हैं। ये जानकारी काल सर्प योग को लेकर आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।